हेलो, नमस्कार दोस्तों। ईडू सक्सेस केंद्र में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज ईडू सक्सेस केंद्र के माध्यम से भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण बनने वाली है, उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से आप सबको के बीच लाई गई है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल ईडू सक्सेस केंद्र को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मानक रेखा भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? अर्थात भारतीय मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को किस राज्य में जाके एक दूसरे को क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद करती है? तो ये दोनों एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत की अरुणाचल प्रदेश राज्य को सर्वाधिक स्पर्श करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से इसके पहले भारत का विश्व में द्वितीय स्थान था। कौन सा स्थान था? सेकंड स्थान था। लेकिन अभी की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, थोड़ा इसको जूम कर लो। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर कुल टोटल 7 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को असम की सीमा स्पर्श करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हॉकलैंड द्वीप का परिवर्तित परिवर्तित नाम क्या है? रॉस द्वीप का नाम को परिवर्तित करके नेताजी सुभाष बोस द्वीप रखा गया है और नील द्वीप का नाम बदलकर उसको शहीद द्वीप रखा गया है और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर उसको स्वराज द्वीप रखा गया है। याद रखिएगा, रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप परिवर्तित करके नाम रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत किस जल संधि से श्रीलंका से पृथक होती है? तो भारत पाक जलडमरूमध्य के द्वारा, या इसको पाक स्ट्रीट भी बोलते हैं, पाक जलडमरूमध्य को पाक स्ट्रीट भी बोलते हैं। तो भारत पाक जलडमरूमध्य के द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है, श्रीलंका से अलग होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो बांग्लादेश एवं भारत के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। रेड क्लिफ भारत और बांग्लादेश के बीच है और बांग्लादेश के साथ साथ वह पाकिस्तान के साथ भी यही सीमा रेखा है, रेड क्लिफ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बांग्लादेश के साथ भारत की कौन कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करती है? अर्थात भारत की कौन कौन ऐसी राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्पर्श करती है? तो भारत की 5 ऐसी राज्य है जो बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है। तो 5 राज्य कौन-कौन सी है? तो पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपना सीमा स्पर्श करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चीन और भारत के बीच पाई जाने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? तो चीन एवं भारत के बीच जो सीमा रेखा पाई जाती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत चीन भारत की कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो चीन भारत के 5 राज्य एवं केंद्र शासित दोनों मिला के, राज्य एवं केंद्र शासित मिला के दोनों कितनी है? 5 की संख्या में है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश ये सभी चीन के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो पाकिस्तान एवं भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम यही है, रेड क्लिफ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पाकिस्तान भारत की किन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो पाकिस्तान भारत की गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख इन राज्यों को स्पर्श करती है। तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? इसकी संख्या 1 2 3 4
5 हो जाएगा। अर्थात पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत के कौन-कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण करती है? तो नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? तो म्यांमार की जो सीमा है भारत के 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। वह 4 राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर। ये 4 राज्य म्यांमार की सीमा के साथ जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भूटान भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो भूटान भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम इन 4 राज्यों को स्पर्श करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान और भारत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसको दुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। दुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अफ़गानिस्तान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है? तो अफ़गानिस्तान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो भारत एवं चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मैकमोहन रेखा, उसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 ईस्वी को सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा शिमला समझौता 1914 के अंतर्गत किया गया था। भारत एवं चीन के बीच की जो मैकमोहन रेखा है उसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा शिमला समझौता 1914 के अंतर्गत इसको निर्धारित की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था और इस सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा बॉर्डर कमीशन के अनुशंसा पर किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 9 डिग्री 9 डिग्री चैनल किसके बीच है? तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पाक स्ट्रेट किसके मध्य है? तो पाक स्ट्रेट को ही पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। पाक स्ट्रेट को ही पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है जो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में स्थित है। गुजरात के पश्चिम में स्थित है। ये गुजरात के अंतर्गत ही आता है कच्छ की खाड़ी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, लक्षद्वीप सागर किसके मध्य स्थित है? तो लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मन्नार की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कोको एस्टेट किसके मध्य स्थित है? तो कोको एस्टेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। और कोको द्वीप कहाँ स्थित है? तो कोको द्वीप म्यांमार में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सबको लाई गई। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चूँकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो आपके एक लाइक एवं सब्सक्राइब पर निर्भर करती है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।